Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे एंड ये व्लॉग जस्ट मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो मैं डॉक्टर के क्लिनिक जाने के लिए निकली थी एंड यहाँ हम एट लास्ट पहुँच गए थे एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला यहाँ पर सिस्टम है, तो तीसरा नंबर हमारा था और यहाँ मैं खड़ी थी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाने के लिए एट लास्ट। फिर डॉक्टर ने चेकअप किया और हम घर वापस आ गए। और ये इसकी न्यू कुछ ड्रेसेस आई हुई हैं जो कि आंचल ने ऑर्डर करके मंगवाई है। कलर्स बहुत इसको सूट कर रहे थे बट हम लोगों को ऐसा लगा जैसे कि कुछ एक साइज़ ज़्यादा थोड़ा बड़ा मंगवाने से सही रहेगा, तो उसके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। और ब्लैक कलर तो इतना सूट कर रहा था मेरे एस्ट्रो को कि क्या बताऊँ, बड़ा प्यारा लग रहा था। और अब इसके 3-4 जो पेयर मंगवाए थे फिर से रिटर्न करके और दूसरा साइज़ हमने मंगवाया है। बस यही वाला ठीक आया है, ब्लैक वाला। हेलो, हाउ आर, मैं हूँ एस्ट्रो। और बस आने के बाद थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड किया। देखिए कैसे लेटा हुआ है, इसको चाहिए होता है अटेंशन। ये अटेंशन का भूखा है तो हम लोगों को इसको इस तरीके से अटेंशन देना पड़ता है। और बस यहाँ मुंह हाथ धो लिया था और तैयारी हो रही है सोने की। 9:35 होने जा रहे हैं रात के। आ तो गए थे आज जल्दी, आज आप समझ लो कि मिरेकल हो गया। डॉक्टर साहब आते हैं 5:30 से 5:45 के बीच में, 5 से 5:45, बट आज वो 4:40 पे ही आ गए। और हम लोग जो जल्दी निकलते हैं तो यही रीज़न है जल्दी निकलने का। वहाँ ये सिस्टम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हम जल्दी चले गए थे तो हमारा तीसरा ही नंबर था। एक्चुअली दूसरा नंबर था क्योंकि जो सबसे फर्स्ट नंबर रहता है उसको किसी इमरजेंसी के लिए वो लोग साइड में रख देते हैं और जो फर्स्ट आया है उसको सेकंड नंबर देते हैं। तो इस तरीके से जल्दी भी दिखाना हो गया। आपने देखा कितनी भीड़ थी वहां पे, अच्छी खासी भीड़ थी, बट हमारा नंबर तीसरा था तो जल्दी भी हो गया। और तकरीबन 6 बजने में शायद 5-6 मिनट बाकी रह गए होंगे जब घर वापस आ गई थी मैं। फिर दीदी आई हुई हैं मम्मी के यहाँ पे, तो मम्मी के घर से थोड़ा पास में ही उनका डॉक्टर है और उनके घर से बहुत दूर पड़ता है। तो फिर मम्मी ने बोला कि यहीं पे स्टे कर लेना रात में और सुबह का अपॉइंटमेंट है। तो वो भी बार बार आती नहीं है तो फिर उनसे भी मिलने गई मैं, 1 घंटा वहां भी बैठी। फिर आई हूँ किचन, पूरा बर्तन जो धो के गई थी पूरे बर्तन लगाए हैं, सब कुछ क्लीनिंग वगैरह की है, रोटियां बनाई है, खुद खाना खाया है और अब मुंह हाथ धो के अब फ्री हुई हूँ। और अब तो एकदम एनर्जी नहीं है कि बैठ के कुछ एडिटिंग करूं या मोबाइल में काम करूं। एकदम भयानक वाली नींद आ रही है मुझे अभी। अब तो मैं सो जाऊंगी और अभी जल्दी सोऊंगी ना तो सुबह और भी जल्दी उठ जाऊंगी, तो फिर सारा काम हो जाएगा। सोने जा रही हूँ अभी। सच में एकदम थकावट हो जाती है ना, सुबह से उठो और जरा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। और फिर आराम तो कर लेते मगर अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का तो जाना भी जरूरी था। चलिए मॉर्निंग में मिलूंगी आपसे। गुड नाइट। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि बुधवार की सुबह आपसे मिल रही हूँ। तो काफ़ी कुछ काम मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद नहा ली थी। और अभी कोलकाता में भी थोड़ी ठंड बोल सकते हैं, हाँ ठंड है। और कंटिन्यू 24 घंटे से यहाँ बारिश हो रही है और बारिश होने से तो फिर ठंड बढ़नी ही बढ़नी है। तो बढ़ गई है, थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे कि नॉर्मली जैसे बैठे हुए ना फ़ैन ऑफ करके, तो एक पतली सी शॉल की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है जो स्टोल होती है। सो बस यहाँ पे भी फाइनली थोड़ी बहुत ठंड तो आ ही गई है। और अब जाऊँगी पूजा करने के लिए, तो एकदम कॉर्नर में यहीं पे रख लिया है मैंने पौधा क्योंकि एस्ट्रो छेड़ता है और सुबह का टाइम है। तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे पूरा मंदिर रेडी करने के बाद में मैंने दीपक प्रज्वलित किया है और उसके बाद में फिर मैंने जो मंत्र का जाप करती हूँ वो करके फिर मैंने फाइनली आरती की है।
और ये वाली जो धूप जल रही है ना मंदिर में, ये जो दीपावली के टाइम पे गुलाब वाली धूप लाई थी, बाकी धूप से ज़रा सा थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा है, मगर बहुत बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो मैं तो सोच रही हूँ कि दोबारा से जब बड़े बाज़ार जाना हो तो मैं यही वाला पैकेट लेके आऊँगी। और इसको कोई धूप वूप बनाने का झंझट बिल्कुल भी नहीं है, स्टिक है, बस उसको आप अपने हिसाब से तोड़ लीजिए और जला लीजिए। एंड फाइनली दूध वाले भैया आ गए थे, नीचे ताला था तो बस नीचे से ही जा कर के मैं दूध लेकर आ गई थी। और बस यहाँ पैकेट वगैरह धो के मैंने लगाई है फ्रिज में, और उसके बाद यहाँ लगाई है सनस्क्रीन। तो अभी ठंड में मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत है, बट सनस्क्रीन आप ज़रूर से लगाइए और उसके ऊपर आप लगाइए जो मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है। तो सनस्क्रीन ऐसा नहीं है कि गर्मी में ही लगाई जाती है, सनस्क्रीन आप साल के 365 दिन लगा सकते हैं, क्योंकि सूरज तो रोज़ ही निकलता है और धूप भी लगती है चेहरे पे। बाहर निकलो चाहे ना निकलो, आप गैस के सामने इतना काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको सनस्क्रीन ज़रूर से लगानी चाहिए। और फिर उसके ऊपर आराम से अप्लाई कीजिए मॉइस्चराइज़र। और यहाँ ढेर सारा धनिया मंगा लिया था और उसको पूरा नुका के साफ़ कर लिया है और कट करके रख रही हूँ ये डब्बे में। आपको पता है ये डब्बे जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, सो एक मेरी फ्रेंड सब्सक्राइबर ने इसका लिंक भी मुझसे मांगा था और मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। एक्चुअली ये कुछ 320 या 49 रुपीज़ के 8 पीस डब्बे आए थे, बड़े काम में लग रहे हैं। इनमें जो भी साग सब्जी रख रही हूँ बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और प्राइस वाइज तो मतलब बहुत ही सही है। क्या 350 रुपये में आजकल मिलता है कहीं इतना, बट हाँ मीशो से मैंने मंगवाया तो ये वर्थ बाइंग है, बहुत सही है। सो यहाँ पे अच्छी तरीके से पूरा धनिया मैंने कट करके रख लिया है। और ये इजी पड़ता है ना, ये सब काम करके आप रख लीजिए। तो खाना बनाइए, निकालिए, थोड़ा सा डुबो के पानी में धोइए और बस अपना यूज़ कीजिए, क्योंकि धनिया वगैरह में तो मिट्टी बहुत रहती है, धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यहाँ मैंने निकाल लिए हैं 4 थोड़े बड़े साइज़ के संतरे हैं ऑरेंज, और अभी ठंड में तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं संतरे, तो क्यों ना जैम बनाई जाए एकदम बढ़िया सी। तो बस 4 ले लिए हैं और मेज़र मैंने किया था तो इसका वज़न है 800 ग्राम के करीब। चारों छील लिए हैं और किसी एक संतरे का थोड़ा अच्छा छिलका देख के मैं रख रही हूँ। ये ऑप्शनल है, मैंने डाला है जैम में छिलका, आप चाहें तो ना भी डालें तब भी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सो इसमें छिलके में बहुत ही कड़वापन होता है, और ये जो मैं वाइट धागा सा जो रहता है संतरा में, इसको ज़रूर से निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल बिटरनेस रहती है, बहुत कड़वापन रहता है, तो जैम कड़वी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसको निकाल दीजिए सबको। और ये जो मैंने छिलका निकाला है तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितने सारे धागे निकले। अगर ये जैम में या किसी चीज़ में आप डालोगे तो वो पूरा कड़वा हो जाना है, तो इसको सबसे पहले आप निकाल के हटा दीजिए। एंड देन उसके बाद में ये जो छिलका है, तो इसमें जो ये वाइट जो मैं दिखा रही हूँ इसमें बहुत बिटरनेस होती है, यानी कि कड़वापन होता है। तो चम्मच से मैंने किया है, बट अच्छा ये चक्कू से छिल गया था, बाद में मैंने चक्कू से ही किया है। तो ये छिलने के बाद में कुछ इस तरीके से ऑरेंज की शक्ल में ही आ जाएगा। थोड़े हरे हरे ज़्यादा थे इस वजह से इस ऐसे लग रहे हैं। तो अगर आपका मन है तो आप डालिए, और नहीं मन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। तो बस मैंने इसको इस तरीके से छील लिया है, और जो भी जैसे सफ़ेद सफ़ेद इसका पार्ट है वो हटा दिया है मैंने, और बहुत ही पतले एकदम शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। आप अपनी मनचाही किसी भी शेप में इसको बिल्कुल छोटा छोटा भी कर सकते हैं। आप देखते हैं ना कि जैम खाते हैं तो बीच बीच में इस तरीके का ये रेशा धागा सा रहता है, तो इतना हुआ है। सो मैंने एक पूरा संतरे का छिलका लिया था, बट उसमें से थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था। और ये यहाँ पे मैं बीज निकाल रही हूँ, तो ये बीज अच्छी तरीके से जो भी बीज हो निकाल दीजिए, क्योंकि इसको फिर मैं पीसूँगी मिक्सर ग्राइंडर में, और अगर बीज पिस गए ना तो फिर वो वैसे ही कड़वा हो जाएगा। और इसका जो कवर है संतरे का, तो ये बिल्कुल आप फेंकिएगा मत, इसमें पेक्टिन होता है। अगर इसको आप फेंक देंगे तो अलग से आपको मार्केट से पेक्टिन ख़रीद के और फिर आपको जैम में डालना पड़ेगा।
तो ये बिल्कुल सही काम करेगा, इससे कोई बिटरनेस नहीं आती है। सारे बीज निकालने के बाद में यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में मैंने इसको पूरा जैसे जूस जैसे बना लेते हैं वो बना लिया है। अगर हल्के फुल्के मोटे टुकड़े भी हों तो आप दोबारा पीस लें, और नहीं तो इतनी देर जो पकेगा वो तो पकेगा ही। और रेशियो कुछ इस तरीके से है कि 800 ग्राम संतरे थे और पल्प निकलने के बाद में 600 ग्राम जूस था और 600 ग्राम ही मैंने चीनी डाली है। तो जितना जूस रहेगा उसको आप मेज़र कर लीजिए और उतनी ही आप चीनी डालिए। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट से ये जैम बन के तैयार होगा। और अभी ठंड के मौसम में संतरा कितने बढ़िया आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें घर में बना के स्टोर करके रखिए। तो बड़े तो पसंद करते ही हैं, खास करके बच्चे बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी टेस्टी रहती है। इस टाइम पे जैसे मैंने ये डाला है जो छिलका है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद नहीं रहता। एक टुकड़ा दालचीनी का डाला है और इसी टाइम पे आप ऑरेंज वाला थोड़ा सा 1 ड्रॉप या थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ बनाया है जैसा इसका कलर है, और कलर काफ़ी सुंदर है इसका, बिल्कुल ऑरेंज। तो इसको काफ़ी देर पकाना है, बट हाँ बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़िएगा मत, बीच बीच में इसको चलाते रहिए। काफ़ी झाग इसमें आएंगे और इसमें प्रिजर्वेटिव के लिए आपको नींबू, सिरका कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अप टू 1 ईयर आप इसको स्टोर कर सकते हैं जब तक वो पक रहा है। या छोटी वाली प्याज, सिरका वाली प्याज मैं बना रही हूँ तो छील के रख लिया था। और ये जो येलो पार्ट है इसको ज़रूर से हटाइए क्योंकि इसको खाने से होता है पाइल्स का प्रॉब्लम, और जिनको पाइल्स है उनको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो प्याज के पीछे के हिस्से से मैंने इस तरीके से क्रॉस का कट लगा लिया है। तो बस सारे को ही मैंने इस तरीके से कट लगा लिया है। और इसमें डालूँगी 1 बीट जो होती है, बीट रूट यानी कि सलगम, ये 1 पीस मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है। कुछ हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। हरी मिर्ची को मैंने चीरा नहीं है, आप चाहें तो चीर सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे विनेगर डाला है और रेशियो कुछ इस तरीके से है कि 1 कप विनेगर है तो 2.5 कप आप पानी डालिए। और 3 से 4 मैंने पिसी हुई चीनी डाली है चम्मच, और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। आप पिसी हुई चीनी को स्किप करके कैस्टर शुगर जो नॉर्मल वाली होती है वो भी डाल सकते हैं। अभी आप इसका कलर देख रहे होंगे कि थोड़ा वाइटिश है, बट ये रखा रखा ठीक पूरा जैसा बीटरूट का कलर है ना रेड, पूरा वैसा ही हो जाएगा। सो ये बन के रेडी हो गया। देखिए बात करते करते ही रेडी हो गया। एंड किसी भी थाली में आप साइड डिश में इसको दीजिए तो 4 चांद लग जाते हैं। खाने में बड़ी टेस्टी लगती है जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। सो किसी भी कांच के जार में आप ट्राई कीजिएगा। ये मेरा हॉर्लिक्स का बॉटल है जो कि खाली हो गया था, इसी को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा लिया है और तब उसमें इसको फुल करके रखा है। जो थोड़ा सा बचेगा उसको छोटी बॉटल में मैंने बंद करके फ्रिज में लगा दिया है। तो ये सब चीज़ें घर में बना के रखने से क्या है कि अगर आपने एक दाल ही बना ली, एक सब्जी ही बना ली, तो रोटी पराठे के साथ में अगर इसको ले लेते हैं ना तो फूड एकदम कंप्लीट हो जाता है। सो बस यहाँ ये बन के रेडी हो गया। और अब देखिए इसमें थिकनेस आ गई है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, फिर ये जैम के फॉर्म में नहीं आएगी, फिर ये कुछ अलग ही चीज़ बन जाएगी। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बंद करके और इसमें पलट दिया था और अब ये ठंडा हो गया है। देखिए अभी जैसे जैसे ये और ठंडा होगा ये बिल्कुल जैम के फॉर्म में आ जाएगा। और इसको आप पूरे 1 साल के लिए अपने फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़ा पतला ही आप उतारिएगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, अदरवाइज़ फिर ठीक नहीं बनेगा। और ये कांच की बोतल भी मेरे पास में, मेरी ही दूसरी जो मसाले थे वो खाली हुआ था, तो बस इसको मैंने वॉश करके सुखा लिया है और इसमें डाल के रख रही हूँ। सो जैम बन के रेडी है और अभी आपको ब्रेड में लगा के दिखाती हूँ। सो नाश्ते में खाइए, बच्चे खाएं, बहुत टेस्टी जैम है, बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो सीज़न में ये सब फल फ्रूट आते हैं तो इनसे ये सब चीज़ें बना के रखिए। और जस्ट 2 सामान ही लगा है, एक तो खुद फल है और दूसरा चीनी। और मैंने क्या डाला है इसमें, एक खुशबू के लिए दालचीनी का टुकड़ा डाला था, आप चाहें तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। सो हो गया ना 2 इंग्रेडिएंट। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम ग्लॉसी जेल। तो बस यहाँ बन गया था, सारा काम हो गया था। उसके बाद थोड़ा बेड वगैरह ठीक किया है एंड देन उसके बाद में मैंने जाके थोड़ा रेस्ट किया है। सो यहाँ पे बस मुंह हाथ धो चुकी थी एंड उसके बाद में जो क्लेचर लगाती हूँ वो हटा के फिर मैं रबर बैंड लगा लेती हूँ सोने के टाइम पे। सो बस इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया था। रेसिपी कैसी लगी बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।